नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन सा एक टॉपिक आपका चल रहा है। हालांकि टॉपिक की क्लास एक दो फालतू तो हो गई हैं, पर कोई बात नहीं, क्योंकि जब एग्ज़ाम जिस तरह से आते हैं वो तो हमें सीखना ही है। मान लो कम क्लास के चक्कर में हम किसी महत्वपूर्ण चीज़ को ही छोड़ जाएं, तो इसमें हमने 6 छोटी छोटी क्लास ली थी, ज़्यादा बड़ी नहीं। उसमें पहले एक बेस बनाया कि जो कॉमन एक नॉर्मल से लेवल का सवाल आता है, एक नीचे के लेवल का ही सवाल आए तो उसमें क्या क्या पूछ सकता है वो। फिर एक दिन मैंने उसका रिवीजन करवा दिया था। अगर आप उस क्लासेज की संख्या से घबरा रहे हो तो रिवीजन वाली उसको मैं हटा भी दूंगा, है ना, उस वीडियो को। पर अभी हमें करना है कि इन सवालों से, इन चीज़ों से संबंधित कौन से न्यू सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल न्यू पैटर्न पे कौन पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बार देख लें आज के बाद, क्योंकि एसएससी ने थोड़ा सा मना किया हुआ है कि भाई इन चीज़ों से भाई हमारा ये डिस्कस नहीं करना है पेपर वेपर, तो ज़्यादा डिस्कस तो हम कर नहीं सकते। तो पर हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम ये कह रहे हैं कि भैया मॉक टेस्ट वाला आजकल ऐसे सवाल पूछ रहा है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि भैया मॉक टेस्ट वाला आजकल ये सवाल दे देता है एग्ज़ाम में, तो हम किसकी बात कर रहे हैं ये पता हो जाएगा ना हमें। अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो एक बार थम्स अप कर दीजिए वो समझदार बच्चे जो समझ जाते हैं चीज़ों को जल्दी। तो फेस्टिवल और इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर आप कहेंगे तो एक ही क्लास करवा दूंगा, और अगर आप चाहें कि पिछले साल में जो भी आया है 2 क्लास करा दो, लेकिन सारी चीज़ें करा दो कि फेस्टिवल से कैसे सवाल मॉक टेस्ट में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? मॉक टेस्ट में आ रहे हैं। तो भैया सारे करा देंगे, नहीं तो आज। चलिए देखिए, अब भाई ये अब बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, होली कहाँ मनाई जाती है? लगभग अक्रॉस इंडिया मनाई जाती है, पूरे इंडिया में ही लगभग ये मनाई जाती है। अब सवाल क्या आता है, कौन से मंथ में? तो फागुन मंथ में। कौन से महीने में? हिंदी के हिसाब से। अंग्रेजी में फरवरी मार्च ठीक है, पर हिंदी के हिसाब से फागुन, और फुल मून को यानी पूर्णिमा को। कभी कभी ये फुल मून दे सकता है, कभी कभी पूर्णिमा भी दे सकता है। तो सवाल क्या आएगा, इनमें से कौन सा त्योहार फागुन में फुल मून डे में यानी कि पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो सीधे सीधे जवाब आ जाएगा बेटा। ठीक है, पूर्णिमा तो पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, फागुन मंथ की पूर्णिमा को। तो ये स्प्रिंग के अराइवल का और नई फसल के जो आगमन का बेटा, यानी कि नई फसल जब आती है, न्यू हार्वेस्ट, और स्प्रिंग का जो अराइवल होता है उसकी क्या करता है, उसको मार्क करता है, यानी उसकी खुशी में ये मनाया जाता है। ठीक है, और इट ऑल्सो सिंबलाइजेज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, यानी कि ये क्या और सिंबलाइज करता है, इसका क्या और प्रतीक है ये, कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, यानी कि इविल यानी बुराई के ऊपर जो अच्छाई की विजय है उसका भी ये प्रतीक है बेटा। उसका भी ये प्रतीक है। सवाल कैसे आजकल आता है कि भैया होली किस महीने की कौन सी तारीख को मनाई जाती है? तो पूर्णिमा को, फागुन मंथ की को मनाई जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल, गणेश चतुर्थी कौन से मंथ में? तो भाद्रपद, अंग्रेजी का तो सब जानते हैं भैया अगस्त सितंबर में, पर भाद्रपद को, भादो मंथ से बोल सकते हैं, उसकी शुक्ल चतुर्थी को, या तो शुक्ल पक्ष देखने को मिलता है आपको या कृष्ण पक्ष देखने को मिलता है। तो शुक्ल पक्ष जब चल रहा हो तो उसकी चौथी तारीख जो होती है, उसका चौथा जो दिन होता है, चौथी जो तिथि होती है, तो शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को ये मनाया जाता है। और गणेश जी के जन्मोत्सव के तौर पे, गणेश जी के जन्मोत्सव के तौर पे। ठीक है, सारे करवाएंगे भाई, तो 2 दिन लगेंगे फिर इसमें। कोई बात नहीं, ये चैप्टर एक आध, क्योंकि यहाँ से सवाल जरूर बन रहे हैं, तो एक आध फालतू दिन पढ़ना पड़े पढ़ लो। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में, भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में, तो इनमें से कौन सा त्योहार मनाया जाता है एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड गणेशा? तो भाई गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद मंथ की शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है बेटा, याद रखना है। और कौन सी जो वो है भैया, कौन सा जो त्योहार है उसके दौरान इंस्टॉलेशन
और इमर्जन ऑफ गणेश आइडल्स किया जाता है। तो ध्यान रखना है बेटा, इसका मेन ट्रेडिशन है कि पहले तो गणेश प्रतिमाएं लगाई जाती हैं और फिर उनका विसर्जन कर दिया गया जाता है, इमर्जन कर दिया जाता है। तो ये दोनों चीज़ किस में है? ये गणेश चतुर्थी में ही है और ये महाराष्ट्र का त्यौहार है। इसको बार बार रिपीट करना, इसको बार बार रिपीट करना है, ठीक है। चलिए, अब ये गुड़ी पड़वा, सीधे सीधे देखो गुड़ी पड़वा ये क्या है? महाराष्ट्र का न्यू ईयर। अब एक चीज आप ध्यान रखना हमेशा कि जो भी भारतीय न्यू ईयर है यानी इंडियन न्यू ईयर्स हैं, भारतीय नववर्ष जो हैं भारत के, वो आपको किस महीने में मिलेंगे? अगर अंग्रेजी मंथ पूछेगा तो अप्रैल में मिल जाएंगे। अगर अंग्रेजी मंथ पूछेगा मैक्सिमम तो वो तो अप्रैल में मिल जाएंगे, है ना, भारत के तो। और याद रखना है अगर हिंदी मंथ पूछेगा तो चैत्र में। तो ये कब का है? चैत्र में, शुक्ल प्रतिपदा को, शुक्ल प्रतिपदा। वैसे ये अप्रैल मार्च के अंदर आता है, ठीक है, वैसे अप्रैल में ही आता है ज़्यादातर। तो गुड़ी पड़वा जो है शुक्ल प्रतिपदा में मनाया जाता है बेटा, और ये कब? चैत्र मास में। चैत्र मास जरूर आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि चैत्र हिंदी का पहला महीना है और कोई भी नया साल पहले महीने से ही तो शुरू होगा। कोई भी नया साल किससे होगा? पहले महीने से ही शुरू होगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये आपसे यहां से सवाल पूछे जाते हैं। गुड़ी पड़वा में रेशम की लिपटी हुई छड़ी पे फूल वूल लपेटे जाते हैं, वो सारा का सारा काम आपने उसमें पढ़ लिया होगा पहले ही। आगे आ जाओ। ओणम। ओणम कितने दिन का है? 10 डे फेस्टिवल है। हाँ, 10 डेज तक चलता है। एक वल्लम काली बोट रेस जिसे हम बोलते हैं, वल्लम काली, ये किसके दौरान? तो ओणम के दौरान ही। ओणम। अब 2 फैक्ट और पूछे गए हैं इससे कि कौन सी नदी में होती है भैया ये वल्लम काली बोट रेस? तो ये होती है पंपा रिवर में, और अलप्पुझा रीजन है वहां, अलप्पुझा क्षेत्र है, अलप्पुझा क्षेत्र है, यानी अलप्पुझा नाम की जगह है, पंपा रिवर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया ओणम कौन सी नदी में, ओणम के दौरान कौन सी नदी में वल्लम काली बोट रेस या सांप नौका दौड़ होती है? तो वो होती है कहाँ पे? पंपा नदी में, अलप्पुझा रीजन में, अलप्पुझा रीजन में। और ये 2 तरह की चीजें मार्क करता है, सेलिब्रेट करता है। एक तो फसल की कटाई, एक तो हार्वेस्ट, जो हार्वेस्ट हो गया है फसल, और दूसरा महाबली की घर वापसी का जश्न। एक राजा बलि हुआ करते थे प्राचीन काल में, वो माना जाता है कि इसी दिन राजा बलि फिर से अपनी प्रजा को देखने के लिए कि सब ठीक ठाक तो हैं, कोई दिक्कत तो ना हो रही है, ऐसे आते हैं देखने के लिए। अब राजा बलि है, ईश्वर है, इसलिए मान लेते हैं, वरना पड़ोस में मरे हुए अगर चाचा कोई आ जाएं ये देखने के लिए सब ठीक है और पूछ लें जी ठीक हो तुम, तो आदमी बेहोश हो जाता है फिर। पर राजा बलि है तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, तो फसल की कटाई और महाबली की घर वापसी का जश्न है। तो कौन सा त्योहार सेलिब्रेट करता है हार्वेस्ट को और महाबलीज होम कमिंग? ये करता है बेटा ओणम, ठीक है। तो जो ओणम का फर्स्ट डे और लास्ट डे आप बता सकते हो? फर्स्ट डे, इसका ओणम का फर्स्ट डे आपको याद होना चाहिए, क्या अथम है? और 10th डे जो है क्या वो थिरुओणम है? तो ये दोनों दिवस आपको ऐसे खुद से याद करने हैं। फर्स्ट डे अथम और लास्ट डे जो है 10th डे है वो है थिरुओणम, वो है थिरुओणम। बोनालू त्योहार, तो देखो थैंक्स गिविंग टू द गॉडेस, ये हम देवी को क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज एंड कैलेमिटीज, यानी कि डिजीज, डिजीज मतलब बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए कि आपने हमको बीमारियों से प्रोटेक्ट किया है, आपने बचाया है हमें बीमारियों से। और कैलेमिटीज मतलब प्राकृतिक आपदाएं, उस तरह की चीज़ों से, यानी एक तरह से जो परेशानी वाली चीज़ है उनसे बचाया है आपने हमें, इसके लिए हम देते हैं। और ये गॉडेस महाकाली को डेडिकेटेड है। और ये सवाल आता है कि इनमें से कौन सा त्योहार, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज डेडिकेटेड टू गॉडेस महाकाली? तो ये बोनालू के लिए बोला जाता है। किसके लिए? बोनालू के लिए बोला जाता है। और बोनालू तेलंगाना का है, ये सिंपल वाले रूल में हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में भी तीज चलता है। तीज,
तीज कौन से महीने में है, पहले सवाल तो आएगा। तो श्रावण और भाद्रपद महीनों में चलता है ये, श्रावण और भाद्रपद महीनों में। श्रावण को नॉर्मल अगर दादी जी से पूछोगे तो सावन बोल देंगी, भाद्रपद को वो भादों बोल देंगी। और ये कई तरीके से मनाया जाता है, जैसे हरियाली तीज के तौर पे, कजरी तीज के तौर पे जैसे हरियाणा में हमने पढ़ा था, हरतालिका तीज के तौर पे हरियाणा का ही हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसमें देवी पार्वती की पूजा यानी गॉडेस पार्वती की पूजा की जाती है। गॉडेस पार्वती इज वर्शिप्ड किसमें, तीज में। तो तीज में इनमें से कौन सा त्योहार श्रावण व भाद्रपद महीनों में मनाया जाता है और जिसमें देवी पार्वती की पूजा की जाती है? ऑप्शन आएगा 4 में से एक ये भी मिलेगा, 4 में से एक ये भी मिलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये श्रावण को बेटा अंग्रेजी में नहीं लिख सकते, ये श्रावण अंग्रेजी में भी श्रावण ही होता है, श्रावण। और आप अंग्रेजी में अगर ये सोच रहे हो कि जनवरी फरवरी में लिखी है, तो ये सवाल पूछता ही ऐसे है। जनवरी फरवरी को तो हर कोई बता देगा, क्यों पूछेगा एग्जामिनर, उसे तो हर कोई बता देगा, ठीक है। आगे आइए, तो ये इन चीज़ों के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, ठीक है, पति की दीर्घायु यानी लंबी आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए और सौभाग्य के लिए। तो ये किस किस के लिए बेटा? मैरिटल ब्लिस, हस्बैंड्स लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए ये मनाया जाता है। राजा परवा की अगर हम बात करें, उड़ीसा का है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है महिलाओं का जैसे, वैसे ही पृथ्वी के लिए ये माना जाता है कि इस टाइम पे पृथ्वी माँ को मेंस्ट्रुअल साइकिल आया हुआ है, मासिक धर्म आया हुआ है। और जब ये आया हुआ है, ठीक है, ये किसका प्रतीक है? जैसे महिलाओं में अगर मासिक धर्म ना हो तो क्या हमारी जो पीढ़ियां हैं वो आगे बढ़ सकती हैं? क्या जो संसार का जीवन चक्र है वो चल सकता है? खत्म हो जाएगा। तो नहीं, उसका एक अपना महत्व है। वो बात अलग है कि हम अपनी संकीर्ण सोच के कारण उस चीज़ को गलत नज़रिए से भी देख लेते हैं। इंसान के तौर पे देखते नहीं है। कई बार हम इंसान तो हैं लेकिन इंसान के तौर पे चीज़ों को देखते ही नहीं है। अगर उस तरीके से देखें तो हम हमेशा अच्छी चीज़ें ही देखेंगे, ठीक है। तो वैसे ही, क्योंकि माता धरती भी क्या है? उर्वरता की, उपज की क्या है बेटा? उपज देने वाली हैं वो भी, यानी वो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है, वो हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें देती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना है, पृथ्वी माता के वार्षिक जो ऋतु चक्र का उत्सव है ये, कि भाई ये माना जाता है वर्ष में इन दिनों में पृथ्वी माता का क्या आया हुआ है? तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आया हुआ है। और इसलिए इस टाइम पे कोई भी खेतों में काम नहीं होता है, उस टाइम पे खेतों में कोई भी काम नहीं किया जाता, ठीक है। चलिए, और ये कृषि और मानसून के आगमन का भी स्वागत करता है। तो सवाल ज़्यादा यहीं से पूछा जाता है। राजा परवा उड़ीसा, राजा परवा में ये पृथ्वी माता के वार्षिक ऋतु चक्र या उर्वरता का उत्सव है। यानी ये क्या है? जो ऋतु चक्र यानी फर्टिलिटी साइकिल जो मदर अर्थ की है, उसको ये सेलिब्रेट करता है, ताकि पृथ्वी माँ जो है फिर से फसल के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। वर्कशीट बेटा मैंने एक उसमें तो दी थी टेलीग्राम में, यहाँ नहीं दे पाया अभी, है ना। हाँ, 2 दिन ये सुबह एक जीडी की क्लास थी ना, इसके चक्कर में मेरे दिमाग से उतर गया भाई माफ़ी चाहता हूँ। क्लास तो 50 क्वेश्चन तो बिल्कुल तैयार बने ही हुए थे, लेकिन जीडी की एक सुबह क्लास लिए 4 घंटे, उसके चक्कर में मेरे दिमाग से निकल गया। और वो घर ही है, घर पे मैं 2 कंप्यूटर में काम करता हूँ। एक तो यहीं ऑफिस में ही, हाँ, जो हमारा कोचिंग है यहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है, उसमें वो घर वाले कंप्यूटर में ही है। तो शाम को क्लास से जाके मैं डालने की कोशिश करता हूँ। ये तो ठीक है, रावत जी सही कह रहे हैं आप। बाकी टेलीग्राम में जो बच्चे हैं उनमें वैसे नॉर्मल एक वर्कशीट बनाई थी, अगर उन्होंने उसको आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हो तो एक बार थम्सअप बताइएगा, थम्सअप करके। वो टेलीग्राम में ही बन सकती है, वो वाली तो जो मैंने बनाई है, वो हम उसमें कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसकी पता नहीं फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है। तो टेलीग्राम वाली आप बताइए एक बार कैसी है। महाशिवरात्रि फागुन महीने में, पहले तो मंथ ही याद करना है सबका। फागुन महीने में कृष्ण पक्ष, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष है ना, तो उसकी चतुर्दशी को, चतुर्दशी का मतलब होता है 14वां दिन, क्योंकि चतुर मतलब 4 और दशी मतलब 10 दिन का पीरियड, 10 दिन का पीरियड, ठीक है। तो महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण जो पक्ष की चतुर्दशी को ये मनाया जाता है महाशिवरात्रि। तो सीधे सीधे भैया इसमें तो वर्शिप होती है किसको? किसकी वर्शिप होती है? लॉर्ड शिवा की।
यानी भगवान शिव की होती है, ठीक है। चलिए, और इससे बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जैसे शिव पार्वती मैरिज, या शिव का जो कॉस्मिक डांस है यानी कि तांडव, ये चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। तो ये किससे जुड़ी हुई मानी जाती हैं? महाशिवरात्रि। पर इसका जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनेगा वो यही बनेगा कि कौन से मंथ में? तो फागुन मंथ में। कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष में। और कौन सी तारीख को? चतुर्दशी, यानी महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को फागुन मास में ये किया जाता है। जल्लीकट्टू की अगर बात करें, तमिलनाडु का है। क्या एवरी ईयर हम इसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं? क्या इसको ऑर्गेनाइज करते हैं हम हर साल? हाँ, हम हर साल करते हैं। जल्लीकट्टू कौन से फेस्टिवल के दौरान होता है? तो ये सीधे सवाल आता है, ये पोंगल। जैसे वल्लम काली बोट रेस कब हो रही थी? वल्लम काली बोट रेस वो ओणम पे हो रही थी, ओणम। वैसे ही पोंगल के अवसर पे है ना, ठीक है, ड्यूरिंग पोंगल क्या होता है बेटा? जल्लीकट्टू होता है, जल्लीकट्टू। और एक ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट है, यानी कि इसमें हम किस पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? सांड पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो जल्लीकट्टू के बारे में ये पूछा जाएगा आपसे। हर साल होता है ये, पोंगल के दौरान होता है, ड्यूरिंग पोंगल। और पारंपरिक सांड पकड़ प्रतियोगिता है, यानी एक बुल को हम टेम करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करते हैं? बुल को टेम करने की कोशिश करते हैं। नुआखाई, तो ये फेस्टिवल क्या करता है? नई फसल का स्वागत, यानी ये वेलकम करता है न्यू हार्वेस्ट को। नया चावल आता है घर पे, न्यू राइस जो क्रॉप है ना वो निकल के आती है, चावल आता है, नया चावल बनाया जाता है और सबसे पहले देवताओं को समर्पित किया जाता है। और जो समर्पित किया जाता है उस प्रक्रिया को या उसको हम कहते हैं परंपरा को, ट्रेडिशन को नबन्ना। तो सीधे सीधे सवाल आएगा, नबन्ना ट्रेडिशन किससे जुड़ा हुआ है? नबन्ना परंपरा, तो ध्यान रखना है बेटा, नबन्ना परंपरा नुआखाई से जुड़ी हुई है। उसका मतलब है नया खाना, नया फूड आया है भाई, घर पे नया खाना आया है। तो नुआखाई का मतलब है वेलकमिंग न्यू हार्वेस्ट। क्या है? वेलकमिंग न्यू हार्वेस्ट इसका मतलब है। और याद रखना है इसमें क्या किया जाता है नबन्ना परंपरा में? तो जो न्यू क्या आया बेटा? ग्रेन आया, नया अनाज आया है जो, ठीक है, वो ऑफर किया जाता है डीटीज को, यानी कि हमारे देवताओं को, है ना। और ये कौन सी परंपरा कहलाती है? तो ये नबन्ना ट्रेडिशन कहलाता है, नबन्ना परंपरा ये कहलाती है। इसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। लोसर की बात करें तो देखो, लोसर वैसे अलग अलग जगह पढ़ा है हमने, पर एक मॉक टेस्ट वाले ने ये अलग तरीके से पूछ लिया था। वैसे लोसर हम कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? हम लोसर अरुणाचल में पढ़ते हैं, अरुणाचल में पढ़ते हैं। हम लोसर मेरे शेरों लद्दाख में पढ़ते हैं, हाँ। लोसर हम सिक्किम में पढ़ते हैं। पर एक मॉक टेस्ट में क्या दे दिया? एक मॉक टेस्ट वाले ने लिख के दे दिया कि भैया इनमें से कौन सा त्योहार हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में मनाया जाता है, यानी हिमाचल के लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, और जो तिब्बती नववर्ष का प्रतीक है, तिब्बती नववर्ष का प्रतीक है बेटा, ध्यान रखना है, तिब्बती नववर्ष का प्रतीक है। तो ये क्या है? तिब्बतन न्यू ईयर। ये तिब्बतन न्यू ईयर का क्या है बेटा? सिंबल है। कौन सा? ये लोसर जो है। और ये इन तीन जगह तो चलता ही है, पर ये पेपर में एक जगह हिमाचल प्रदेश भी इसका आंसर आया है। इन तीनों में से ऑप्शन में ही कोई मौजूद नहीं था, ठीक है। और इस पे मुखौटा नृत्य होता है, छम बोल देते हैं जिसे, और मठों में पूजा होती है। तो कौन से उत्सव के दौरान हिमाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य होता है, मठों में पूजा होती है, और ये तिब्बत का नववर्ष है? इस तरह से सवाल पूछा गया और उसका आंसर निकल के आया है लोसर। और वो कहाँ से निकल के आता है? क्योंकि नववर्ष नाम दे दिया, नववर्ष नाम दे दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे आइए। पूरे भारत में विशेष रूप से गुजरात और बंगाल में होता है नवरात्रि। देखो, नवरात्रि वैसे ज्यादा हम गुजरात के लिए मानते हैं, क्योंकि जो बंगाल में होता है उसको हमने नाम दिया हुआ है दुर्गा पूजा। क्या दिया हुआ है? दुर्गा पूजा। तो नवरात्रि गुजरात में है, और गुजरात के साथ अगर ऑप्शन ना हो तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ये किसको सिंबलाइज करता है? तो इसका मतलब ही है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। ये कई चीजों में मिलेगी आपको, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। ये कई हमारे त्योहारों में मिलेगी, होली में भी देखने को मिल रही थी। और इसमें देवी
दुर्गा की आराधना की जाती है। लेकिन ये सवाल यहां से बहुत बनता है बेटा कि गरबा नृत्य कौन से उसमें होता है, तो नवरात्रि के दौरान होता है। तो भाई गरबा डांस गुजरात में कौन से उत्सव के दौरान होता है, तो नवरात्रि में। और डांडिया भी होता है, डांडिया छड़ियों से होता है, वो भी होता है। नवरात्रि में दो खास नृत्य हमारे यहाँ होते हैं, गरबा और डांडिया। अगर हम गुजरात की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट गुजरात, तो देयर आर टू मेन डांसेस ड्यूरिंग नवरात्रीज। द फर्स्ट वन इज गरबा एंड द सेकेंड वन इज डांडिया। ठीक है, चलिए आगे। दुर्गा पूजा की बात करें, वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल, देवी दुर्गा के लिए सीधे सीधे। और सवाल कैसे आया, इनमें से कौन सा उत्सव देवी दुर्गा की महिषासुर जो डीमन था, एक डीमन, उस पर विक्ट्री का प्रतीक है, उस पर विजय का प्रतीक है। तो भाई दुर्गा पूजा सिंबलाइजेज दुर्गाज विक्ट्री ओवर डीमन महिषासुर। तो ये सीधे सीधे सवाल आता है कि दुर्गा पूजा का मतलब ही है राक्षस महिषासुर पर विजय का प्रतीक है, कि भाई राक्षस महिषासुर पर विजय पाई थी। दुर्गा पूजा इसी को प्रतीक करती है बेटा, है ना। और अंतिम दिन इसमें प्रतिमाओं का विसर्जन भी होता है, जिसको विजयदशमी बोल देते हैं हम, दशहरा भी बोल देते हैं कहीं कहीं। ठीक है, अब मुझे बताओ ये दुर्गा पूजा कब शामिल हुई यूनेस्को की, कब यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में। तो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कब बनी है बताओ। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ये बनी है 2021 में। 2021 और 23 में कंफ्यूज मत हो जाना। तो ऐसे ध्यान रख लेना, दुर्गा पूजा में हम 21 रुपये चढ़ाते हैं, 23 रुपये नहीं चढ़ाते। हम 21 रुपये चढ़ाते हैं दुर्गा पूजा में, ना कि 23 रुपये। तो सीधे सीधे सवाल आए तो ये भी आपको बताना है। आगे आइए, अंबुबाची का जो मेला है, अंबुबाची फेयर, तो ये भी सेम उससे मिलता जुलता ही है। जैसे राजा परबा है ना उड़ीसा में, उसमें भी एक है माता जो वो है पृथ्वी माता, उनको क्या आया हुआ है, उनको मासिक धर्म आया है। ऐसे ही यहाँ पे देवी दुर्गा का माना जाता है मेनली, तो कि माता को मासिक धर्म आया हुआ है, ध्यान रखना है। और ये अंबुबाची का मेला आपको पता ही है कहाँ पे लगता है, तो कामाख्या टेम्पल पे लगता है। ये कामाख्या टेम्पल है ना, और कामाख्या टेम्पल जो है, जो 52 शक्तिपीठ हमारी मानी जाती हैं, 52 51 कहीं कहीं अलग अलग है ना, तो वो कामाख्या टेम्पल हमारी एक शक्तिपीठ माना जाता है। क्या माना जाता है, एक शक्तिपीठ माना जाता है। हमारे ज्योतिर्लिंग कितने हैं बताओ, भारत में ज्योतिर्लिंग कितने हैं, भारत में ज्योतिर्लिंग कितने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ, कामाख्या देवी टेम्पल में, कामाख्या देवी, मैं भूल गया। ठीक है, तो ये अंबुबाची का मेला भी वही है, पूर्व का महाकुंभ कहते हैं, पूर्व का महाकुंभ से कहा जाता है। सर इसके नोट्स भी बनाने हैं बेटा, बेशक इसको पीडीएफ से ही बार बार रिवाइज कर लेना, बार बार पीडीएफ से ही रिवाइज कर लेना, कोई जरूरत नहीं है। आइए, कुलसाई दशहरा से सवाल आता है बेटा। तो इसमें देवी मुथारम्मन की पूजा होती है और महिषासुर पर विजय की स्मृति में। तो ध्यान रखना है, ये भी कई जगह नाम अलग अलग हो जाता है ना, नाम बस अलग अलग हो जाता है भाषाओं की वजह से। ठीक है, अब सवाल क्या आया हुआ था, कौन से त्योहार में, कौन सा त्योहार फेमस है फॉर फियर्स डीमन थीम्ड मेकअप एंड कॉस्ट्यूम्स। यानी डीमन यानी राक्षसी थीम के मेकअप और वेशभूषा के लिए, राक्षसी थीम जैसे राक्षसों उस टाइप के। तो विच फेस्टिवल इज फेमस फॉर फियर्स डीमन थीम्ड मेकअप एंड कॉस्ट्यूम्स। तो सीधे सवाल का जवाब आपको करना है कुलसाई दशहरा, और ये है कहाँ का, तमिलनाडु का। ये भी महत्वपूर्ण है, कुलसाई दशहरा तमिलनाडु, कुलसाई दशहरा तमिलनाडु, कुलसाई दशहरा तमिलनाडु। ठीक है, इसमें भक्त क्या करते हैं, जो डिवोटीज हैं बेटा, वही गॉड्स के तौर पे ड्रेस करते हैं खुद को, कोई डीमंस के तौर पे, और कोई मिथोलॉजिकल कैरेक्टर के तौर पे, यानी वो खुद ही भूमिकाएं निभाते हैं। और कौन निभाएगा, हमेशा वही निभाते हैं, भक्त लोग ही निभाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, देवी देवताओं, राक्षसों और पौराणिक पात्रों का रूप धारण किया जाता है
किसके द्वारा? भक्तों के द्वारा। और दशमी के दिन भव्य उत्सव और अनुष्ठान होता है। तो सीधे सीधे भैया ये तो हो गई दशहरा जिसमें जुड़ गया, तो यानी 10वीं के दिन तो उसमें भव्य उत्सव होना ही होना है, ठीक है, ग्रैंड सेलिब्रेशन होना ही होना है, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि कुलसाई दशहरा। वैसे यहाँ से ज़्यादा सवाल 2 ही फैक्ट से पूछे गए, एक तो ये तमिलनाडु का है, और कौन से उत्सव में उग्र राक्षस थीम वाले मेकअप और वेशभूषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से ही 2 सवाल ये पूछे गए हैं ज़्यादा, तो यहाँ हमें याद रखना है। ज्योतिर्लिंग 12 हैं, बहुत बढ़िया, ज्योतिर्लिंग 12 हैं बेटा। इनमें तो नहीं लगेगी ट्रिक, क्योंकि इसमें केवल नाम याद नहीं करना पड़ रहा ना, इसमें तो आपको उनकी डिटेल याद करनी पड़ रही है, वो करनी ही पड़ेंगी हमको। मकर संक्रांति बहुत पूछा जाता है जनवरी में, कभी कभी 15 फरवरी को, कभी कभी 15 जनवरी को, कभी कभी 14 जनवरी को। अब देखो अलग अलग नाम है, रीजनल नेम है इसके कुछ। जैसे मकर संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण कह देते हैं, उत्तरायण मीन्स मकर संक्रांति। तमिलनाडु का जो पोंगल है ना, वो भी मकर संक्रांति ही त्योहार है। पंजाब में जो लोहड़ी है वो भी मकर संक्रांति ही है, और असम में जो माघ बिहू है वो भी मकर संक्रांति। और कभी कभी सवाल यही आया जाता है कि भैया मकर संक्रांति इज कॉल्ड खालिस्तान इन गुजरात, उत्तरायण कर दोगे, पोंगल तमिलनाडु कर दोगे, पंजाब आएगा लोहड़ी कर दोगे, असम आएगा माघ बिहू कर दोगे, और मकर संक्रांति नॉर्मली बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी बोल देते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में क्या इसको खिचड़ी बोल देते हैं? बताओ जल्दी से, खिचड़ी। तो ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। और ये क्या है? ये सन जो है हमारा, उसका ट्रांजिशन होता है ना जब कैप्रिकॉन में, यानी मकर राशि में जब प्रवेश करता है हमारा सूर्य, ये जी सन का जो ट्रांजिशन है इनटू कैप्रिकॉन, तो उसका ये क्या है बेटा? उसका ये प्रतीक है। सूर्य हमारा मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है उसका कैप्रिकॉन में, तब हम कहेंगे कि भैया ये मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है, मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब मकर संक्रांति फसल कटाई और नई फसल के स्वागत के लिए है, ठीक है जी। और खास तौर पे इसमें सूर्य देवता की, ठीक है, सूर्य देव की इसमें खास तौर पे पूजा होती है। क्या होती है? सूर्य देवता की पूजा खास तौर पे होती है। और इसमें सीधे सीधे सवाल आएगा कि कौन सा है जिसमें पतंग उड़ाई जाती है भैया? पतंग उत्सव कौन सा स्टेट है? तो भैया इसी त्योहार पे खास तौर पे पतंग उड़ाई जाती है। और पतंग के लिए स्पेशली गुजरात में तो महोत्सव शुरू किया हुआ है। तो गुजरात सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा है जिसमें काइट फ्लाइंग की जाती है। स्पेशली गुजरात में तो पूरा इसका एक सिस्टमेटिक बना हुआ है मामला। तो याद रखना है आपको कि भैया वो मकर संक्रांति ही है, उत्तरायण ही है, माघ बिहू ही है, खिचड़ी ही है, ठीक है, पोंगल ही है, लोहड़ी ही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहनी चाहिए, सारी की सारी दिमाग में घूमती रहनी चाहिए। ये 1-2 बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको, पर यहाँ से सवाल सीधे सीधे बन रहे हैं, और जो जितने बन रहे हैं उससे थोड़ी सी डिटेल मैंने फालतू ही ली है, तो इसको थोड़ा थोड़ा सा कर लेना, बाकी प्रैक्टिस में भी जब आएंगे तो हो जाएंगे। तिरुवथिराई, भाई जो तिरुवथिराई जो है ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और तिरुवथिराई में याद रखना है बेटा, ये लॉर्ड शिवा, और वो भी कौन से रूप में? नटराज फॉर्म में। यानी जब वो नटराज हैं, जब वो नर्तक की फॉर्म में हैं तो भगवान शिव के नटराज रूप की पूजा के लिए ये तिरुवथिराई जो होता है फेस्टिवल होता है, और ये तमिलनाडु का है। तिरुवथिराई कहाँ का है? तमिलनाडु का है। म्योको, इसको हम हिंदी में मायको महोत्सव भी कह रहे थे, मायको। और मायके में कौन जा रही थी? आंचल। तो ध्यान रखना है, ये मायको महोत्सव कहाँ का है? अरुणाचल का। ये तो सीधे सीधे हो जाएगा। जीरो घाटी की आपातानी जनजाति द्वारा, तो एक जीरो वैली है उसकी आपातानी ट्राइब के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो ध्यान रखना है बेटा, ये मायको, म्याको या मायको, तो आपातानी ट्राइब है जीरो वैली की, उसके द्वारा ये किया जाता है। और याद रखना है इसमें अलग अलग जो पूजाएं होती हैं ना, तो वो पूजाओं की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोटेट होती है अमंग विलेजेस, अलग अलग देशों, अलग अलग गाँव के बीच में। अभी आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे, और फिर वो रोटेट होगी, अगली बार आप ये करोगे, ये करेगा, ये करेगा।
तो यानी कि जो रिचुअल्स हैं, जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं इस त्योहार के दौरान, इस उत्सव के दौरान, जिसे हम म्योको फेस्टिवल कहते हैं या मायको फेस्टिवल कहते हैं, इसमें बेटा जो रिचुअल्स हैं वो उसकी जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रोटेट होती रहती है अलग अलग गाँव के बीच में, ठीक है। और ये जीरो वैली की आपातानी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे धीरे धीरे तो ये चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। पुथांडू, ये आपको तमिल पुथांडू नहीं मिलेगा, ये आपको केवल इतना नाम मिलेगा। पुथांडू आते ही तो आप समझ ही जाओगे तमिलनाडु का है। तो इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ तमिल न्यू ईयर, यानी जो तमिल न्यू ईयर है जब वो शुरू होगी, इसका मतलब तब हम एक त्योहार मनाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड पुथांडू। इसमें हम क्या करते हैं, हम प्रे करते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए कि भैया हम समृद्ध रहें, हमारे पास पैसा वैसा रहे, और हैप्पीनेस और खुशी के लिए। तो हम ये प्रे करते हैं किसके दौरान, पुथांडू के दौरान। वैसे देखा जाए तो हर नववर्ष में हम यही करते होंगे, हे भगवान अब के तो 2 पैसे का हिल्ला लगा दियो, हे भगवान बस सब खुश रहें। किसी भी नए साल में हम यही करेंगे। तो ये तो कॉमन फैक्ट ही हो गया कि भैया कौन से इसमें पुथांडू में प्रेयर होती हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए बिल्कुल होती हैं। और याद रखना है रिचुअल्स बाथ और टेम्पल विजिट लोग करते हैं, तो ये भी नॉर्मल है कि भैया नए साल पे ये चीज़ें भी नॉर्मल हैं। रिचुअल्स बाथ भी लोग करेंगे, टेम्पल विजिट भी करेंगे, ज़्यादातर ये नॉर्मल चीज़ें हैं। पर ये तमिलनाडु में जो पुथांडू है, ये पहले वाले पॉइंट से संबंधित चीज़ें इसकी आप जरूर याद कर लेना पूरी तरह से। हाँ, ये सवाल आया हुआ है निगोल, बेटा निंगोल चकोबा। निंगोल चकोबा है कहाँ का, मणिपुर का। अब ये है क्या, फैमिली फेस्टिवल है, यानी पारिवारिक त्योहार है। कौन सी कम्युनिटी का, 2 कम्युनिटी वहां पे मुख्य है, एक तो मैतेई जो हिंदू कम्युनिटी होती है, और एक कुकी है। और कुकी जो है, कुकी मेरे शेरों वहां पे क्या होते हैं, तो कुकी वहां पे ईसाई हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है इस कुकी जो है कहाँ की, मणिपुर की। तो हिंदू जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ये जो मैरिड डॉटर्स हैं उनकी, यानी शादीशुदा लड़कियां हैं, किसी की बहन भी हो सकती हैं, तो उनका सम्मान किया जाता है, उनको ऑनर किया जाता है, उनके सम्मान पर केंद्रित है। उन्हें अपनी बहनों को बुलाते हैं घर पे और बहुत शानदार सा फीस्ट देते हैं। क्या देते हैं, बहुत शानदार सा फीस्ट देते हैं। क्या देते हैं, फीस्ट। फीस्ट का मतलब क्या है, भोज। जैसे आप कभी कभी आ जाओ आज तो पार्टी करेंगे, तो असलियत में है क्या, ये खास तौर पे निंगोल चकोबा महिलाओं को सम्मान देने पर, और महिलाओं को भी, परिवार की जो बेटियां हैं, हम अपनी घर में अपनी जो बेटी हैं अपनी बहनों को बुलाएंगे, उन्हें बहुत शानदार सा वो देंगे, एक फीस्ट देंगे, त्योहार उपहार देंगे और आशीर्वाद देंगे। ऐसे ही आपके घर में जो महिलाएं हैं वो अपने घर चली जाएंगी, उनके घर की जो महिलाएं हैं वो अपने घर, तो एक चेन बन जाती है, यानी कि मायके से जुड़ाव बना रहता है। तो मायके से जुड़ाव के लिए ये निंगोल चकोबा त्योहार बना हुआ है कहाँ पे, मणिपुर में, ठीक है। और ये सीधे सवाल ऐसे आया था कि इनमें से कौन सा वो त्योहार है जिसमें भाइयों द्वारा बहनों को घर बुलाकर पारंपरिक भोज कराया जाता है और जो समाज की महिलाओं के सम्मान पर केंद्रित है। ये सवाल सीधे सीधे पूछा गया था और इसका उत्तर एक था निंगोल चकोबा। क्या है, निंगोल चकोबा बेटा। क्लियर है? चलिए, प्रांजल शुक्ला कह रहे हैं सर मैं आर्मी में ही हूँ और मणिपुर में ही पोस्टेड हूँ। अरे बहुत शानदार प्रांजल जी, बहुत बढ़िया, आप अभी भी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं और अपने करियर में भी कुछ और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत शानदार। चलिए, शाद सुक मिनसेम मेघालय, शाद सुक मिनसेम मेघालय का है, ये तो नॉर्मल याद किया ही था। खासी जनजाति, तो पहला तो ये पूछा जाएगा शाद सुक मिनसेम कौन सी ट्राइब का है, तो खासी ट्राइब का है, खासी ट्राइब का। कौन सा त्योहार है, उत्सव है जिसमें हम वर्शिप करते हैं सन की, अर्थ की, और जो एग्रीकल्चरल टूल्स हैं उनकी, क्योंकि ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है एक अच्छी फसल के लिए। तो कौन से त्योहार के दौरान हम अच्छी और भरपूर फसल के लिए सूर्यदेव,
पृथ्वी माँ और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं, तो याद रखना है वो त्योहार है शाद सुख मिनसेम। और ये प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी ग्रेटफुलनेस, अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने का यानी एक्सप्रेस करने का एक साधन है। ये त्योहार जिसमें हम प्रकृति के प्रति अपना क्या ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं कि हे प्रकृति मैया आपने हमें बहुत कुछ दिया है, ये हम कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑप्शन में रक्षाबंधन हुआ तो सर नहीं बेटा वो नहीं मिलेगा, चिंता मत करो, कोई भी कंफ्यूजन वाला नहीं मिलता है। चाहे वो ऐसे लिख के दे देगा इनमें से मणिपुर का कौन सा त्योहार इस तरह की चीजों पर केंद्रित है, तो फिर वहां रक्षाबंधन मिलेगा ही नहीं, वहां निंगोल चकोबा मिलेगा। आइए, पुष्कर ऊंट मेला राजस्थान में, और ये डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है कभी कभी, अजमेर डिस्ट्रिक्ट, अजमेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट। तो पुष्कर में होता है ये वर्ल्ड फेमस क्या है बेटा, एक लाइव स्टॉक और कल्चरल फेयर है। ठीक है, तो लाइव स्टॉक और कल्चरल फेयर है, विश्व का प्रसिद्ध पशु और सांस्कृतिक मेला है। इसमें सजे धजे ऊंटों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, ठीक है, इनमें परेड की जाती है किसकी, जो डेकोरेटेड कैमल्स हैं उनकी एक परेड की जाती है, वो पुष्कर ऊंट मेला में ही की जाती है। ठीक है, पुष्कर ऊंट मेला में ही की जाती है। और याद रखना है ये कार्तिक मंथ में लगता है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि कौन से महीने में लगता है, तो कार्तिक मंथ में लगता है। तो पुष्कर ऊंट मेला के बारे में ये 2-3 सवाल बन सकते हैं। जब मैं इससे संबंधित आपको एक जगह कुछ क्वेश्चन इकट्ठे करके दूंगा, तब आप देखोगे कि हाँ सवाल हो रहे हैं, उस तरह के सवाल अब हो रहे हैं, वो चीज़ें आपको फिर तब समझ में आएंगी। ठीक है, देवी महाकाली को समर्पित पारंपरिक लोक उत्सव बोनालू, तो हम देवी महाकाली को समर्पित है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और बोनालू आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का है, लेकिन ये जब से तेलंगाना अलग हुआ है तब से यहीं ज़्यादातर यहीं पूछा जाता है, प्रिफर्ड होता है ये एग्जामिनेशंस में। ठीक है, ये ही ऑप्शन में मिलता है, दूसरा मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो एग्जामिनेशंस में यही प्रिफर किया जा रहा है ज़्यादातर। ठीक है, ये तेलंगाना बोनालू। होला मोहल्ला पंजाब का है, तो ये देखो एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 2-3 वजहों से। इसको होला मोहल्ला को हम 2-3 वजहों से, कि ये क्या है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह के तौर पे भी सेलिब्रेट किया जाता है, और ये सिखों का वीरता और युद्ध कला प्रदर्शन का उत्सव है। यानी ये क्या है, सिख फेस्टिवल शोकेसिंग मार्शल स्पिरिट एंड वैरियर स्किल्स। यानी इसमें क्या क्या चीज़ दिखाई जाती है कि भैया मार्शल स्पिरिट के हमारे सिखों में कैसी मार्शल स्पिरिट है, युद्ध कला और वैरियर स्किल्स हैं हमारे सिखों में। तो इन दोनों चीज़ों को खास तौर पे प्रेजेंट करने के लिए ये होला मोहल्ला जो है मनाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट डे यानी ये डे आफ्टर होली ये मनाया जाता है। कब कब, तो ये डे आफ्टर होली यानी नेक्स्ट डे आफ्टर होली ये मनाया जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है होला मोहल्ला के बारे में। ठीक है, कौन से त्योहार में ध्यान रखना है, कौन सा त्योहार सिख परंपरा में साहस, अनुशासन और सामुदायिक एकता का प्रतीक है, तो होला मोहल्ला जो है ना, इट इज़ द सिंबल ऑफ करेज, डिसिप्लिन एंड कम्युनिटी। बेटा कम्युनिटी यूनिटी इन सिख ट्रेडिशन, ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको इस त्योहार में देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ गतका का प्रदर्शन भी होता है, और गतका सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कहाँ की मार्शल आर्ट है, तो गतका पंजाब की मार्शल आर्ट है। कहाँ की, पंजाब की मार्शल आर्ट है। जल्दी बताओ कलारी पयट्टू कहाँ की है, कलारी पयट्टू, जो कलारी पयट्टू है क्या वो केरला की मार्शल आर्ट है? क्या विद्युत जामवाल का संबंध भी कलारी पयट्टू से है? तो विद्युत जामवाल का संबंध भी कलारी पयट्टू से है। बेटा जनवरी फरवरी पूछा ही नहीं जाता, कार्तिक समझ नहीं आता। अरे मेरे शेर, पूछा ही पेपर में कार्तिक जाएगा, इसलिए तो बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर में कार्तिक पूछा जाता है, जनवरी फरवरी तो उनको भी पता है। वो तो वहां भी पूछा जाएगा। चलिए
तो आप मत सीखेंगे इसे तो फिर अब ये सवाल आपका नहीं होगा अगर आप इसको नहीं सीखेंगे। ये तो पूछा ही ऐसे जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, नागालैंड का हमने याद कर लिया था और इसकी सारी लगभग डिटेल हमने पहले भी याद करी हुई हैं कि ये किसको प्रदर्शित करता है। तो भैया हमारी जो जनजातीय संस्कृति और परंपराएं हैं, यानी जो ट्राइबल कल्चर और ट्रेडिशंस हैं, उनको प्रदर्शित करता है ये। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते ही हैं इसको। कब से कब तक? तो 1 से 10 दिसंबर तक होता है। तो लगभग कितने दिन हो जाएगा? 10 डेज। और ये किस पक्षी के नाम पे इसका नाम है? तो हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे ही, जो हॉर्नबिल बर्ड है उसके नाम पे। और ये हॉर्नबिल बर्ड क्यों फेमस है, क्योंकि ये क्यों इतना ज़रूरी है? तो क्योंकि भाई ये जो नागा लोक कथाएं हैं ना, नागा लोक कथाएं, तो हॉर्नबिल जो बर्ड है, याद रखना है, नागा लोक कथाओं में भी इसका जिक्र किया गया है। हॉर्नबिल बर्ड का नागा लोक कथाओं में भी क्या होता है? जिक्र होता है। तो वहाँ भी एक महत्वपूर्ण चिड़िया है, महत्वपूर्ण पक्षी है, इसलिए इसके नाम पे एक इतना महत्वपूर्ण फेस्टिवल जो है उसका नाम रखा गया है, उसका नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे आइए। सिक्रेनेई अंगामी ट्राइब के द्वारा, ये बेटा पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा याद करना पड़ेगा आपको बार बार करके। तो सिक्रेनेई अंगामी ट्राइब के द्वारा, ठीक है, अंगामी जो ट्राइब है और ये नागालैंड का है, इनमें से कौन सा त्योहार जो बेटा बुरी आत्माओं को दूर भगाने और शारीरिक आध्यात्मिक शुद्धि के अनुष्ठान के लिए फेमस है? तो याद रखना है सिक्रेनेई, सिक्रेनेई। तो कौन से त्योहार में रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स, यानी कि दूर भाग जाएं, दूर ही रहें कैसी? बुरी आत्माएं। एंड इंश्योर स्पिरिचुअल क्लींसिंग, और आध्यात्मिक शुद्धि को जो इंश्योर करता है, जो क्या करता है? इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। तो ये कहाँ पे है? ये सिक्रेनेई त्योहार के दौरान होता है। सिक्रेनेई है कहाँ का? तो सिक्रेनेई नागालैंड का है। कहाँ का है? सिक्रेनेई नागालैंड का है। ठीक है, तो सिक्रेनेई नागालैंड का है। खर्ची पूजा कौन सा ऐसा उत्सव है जिसमें 14 डीटीज जो हैं उनकी पूजा की जाती है? तो भैया 14 डीटीज की पूजा होगी तो खर्च हो जाएगा, पूरा पूरा खर्च हो जाएगा। तो खर्ची पूजा के दौरान त्रिपुरा का है, खर्ची पूजा त्रिपुरा का है, केर पूजा भी त्रिपुरा का है, गरिया पूजा भी त्रिपुरा का है, हाँ जी वो भी त्रिपुरा के हैं। अब सवाल कैसे पूछा कि कौन से त्योहार के दौरान देवताओं की शोभा यात्रा निकालकर नदी में स्नान कराया जाता है? तो सीधे सीधे ड्यूरिंग विच फेस्टिवल अ ग्रैंड प्रोसेसन इज टेकन एंड द डीटीज आर बाथ्ड इन द रिवर। तो सीधे सीधे जुड़ता है किससे? खर्ची पूजा से। तो देवताओं की शोभा यात्रा निकलती है, यानी प्रोसेसन निकलता है, और जो देवता हैं उनको नदी में क्या कराया जाता है? स्नान कराया जाता है। तो दे आर बाथ्ड इन द रिवर। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे खर्ची पूजा। ठीक है, कौन से त्योहार में ये बिलीव किया जाता है कि ये वॉश अवे सिंस, ये हमारे पापों को धो देगा एंड प्रोटेक्ट इविल स्पिरिट्स, और भैया जो बुरी आत्माएं हैं उनसे हमें क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, उनसे हमें बचाएगा। ठीक है, उनसे हमारी रक्षा करेगा। तो ये भी खर्ची पूजा के दौरान, खर्ची पूजा के दौरान। अब आप कहोगे कि जी ऐसे तो एक आध और भी था। हाँ, एक आध और भी था। तो जरूरी थोड़ी है एक ही उत्सव हमें बुरी आत्माओं से बचाएगा, जरूरी थोड़ी है एक ही उत्सव जो है हमारे पापों को धोने में मदद करेगा। वो अलग अलग हो सकते हैं, पर जब पेपर है उस पेपर में हमें देखना है कि हमसे क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये 14 देवी देवताओं की पूजा, यानी कि वर्शिप ऑफ 14 डीटीज है ना। और क्या किया जाता है इसमें? शोभा यात्रा निकलती है, ग्रैंड प्रोसेसन निकलता है, और भैया नहलाया जाता है उनको, देवताओं को, कहाँ पे? नदी में। आगे कर्नाटक का है गौरी हब्बा। तो गौरी हब्बा किसकी पूजा के लिए है? तो गॉडेस गौरी की पूजा के लिए। और गौरी किसका रूप है? गौरी पार्वती जी का ही तो रूप है, पार्वती जी का ही रूप है। ठीक है, और गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले, यानी 1 डे बिफोर गणेश चतुर्थी होता है गौरी हब्बा। और ये गौरी हब्बा होता कहाँ पे है? कर्नाटक में होता है। किसमें? यहाँ से सवाल बनने की संभावना ज़्यादा है कि किसकी पूजा के लिए किया जाता है, मनाया जाता है। तो गौरी इसके नाम में ही है, गौरी इसके नाम में ही है। तो देवी गौरी यानी पार्वती जी की पूजा के लिए गौरी हब्बा।
पांग लाहब सोल, सीधे सवाल आया कि कौन सा त्योहार, कौन सा बुद्धिस्ट त्योहार इज लिंक्ड किससे, तो भाई वर्शिप ऑफ माउंट कंचनजंगा। तो विच बुद्धिस्ट या विच जो फेयर है या फेस्टिवल इज लिंक्ड टू वर्शिप ऑफ माउंट कंचनजंगा, तो भैया ये किससे जुड़ा हुआ है, जो कंचनजंगा पर्वत है उसकी पूजा से जुड़ा हुआ है, पांग लाहब सोल, और सीधे सीधे एग्जाम में आता है। किसको सिक्किम के संरक्षक देवता के रूप में मानते हैं, तो कंचनजंगा जो है इज रेवर्ड एज द गार्डियन डीटी ऑफ सिक्किम। तो भैया इनको संरक्षक देवता माना जाता है, गार्डियन डीटी माना जाता है सिक्किम का, जो हमारा कंचनजंगा क्या है, कंचनजंगा जो पर्वत है, जो हमारा क्या है बेटा, पर्वत है। कौन से सिक्किम में कौन से त्योहार के दौरान मुखौटा नृत्य होता है, प्रार्थनाएं होती हैं और पारंपरिक अनुष्ठान प्रमुख आकर्षण का केंद्र होते हैं। तो सीधे सीधे सवाल कहा जाएगा, आप पांग लाहब सोल कह दोगे। कौन से में कंचनजंगा पर्वत की पूजा होती है, पांग लाहब सोल में, ठीक है, बौद्ध परंपरा से जुड़ा पर्व है। पांग लाहब सोल कौन सी परंपरा से जुड़ा पर्व है, तो बौद्ध परंपरा से जुड़ा पर्व है। पांग लाहब सोल किससे जुड़ा हुआ है, बौद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ पर्व है, ठीक है। चलिए, याओशांग मणिपुरी होली, तो देखो यारों के संग ही तो हम खेलते हैं होली, याओसांग को हम कर देंगे यारों संग होली, याओसांग, तो यारों संग हम भैया होली खेलते हैं, क्या खेलते हैं, तो यारों संग हम होली खेलते हैं। और याद रखना ये कि ये जो मणिपुरी महीना है लमता, इसकी पूर्णिमा से शुरू होकर 5 दिन तक मनाया जाता है। इसकी पूर्णिमा से शुरू होकर ये 5 दिन तक मनाया जाता है। मणिपुरी महीने लमता की पूर्णिमा से शुरू होकर ये 5 दिन तक मनाया जाता है याओशांग। कौन सा, याओशांग। तो मणिपुरी महीने में कौन से में मनाया जाता है, तो बेटा लमता महीने में। कौन से दिन शुरू होता है, फुल मून डे। आपको ये ज्यादा पता होगा, फुल मून डे किसको बोलते हैं, पूर्णिमा को, जिसमें पूरा मून दिखता है, जिसमें आपको चांदनी सी दिखती है, उजाला दिखता है, रात में भी उजाला दिखता है। मयूरभंज में मखौटे नहीं लगाते, नहीं लगाते बेटा, नहीं लगाते। हिंदी कैलेंडर पढ़ा दे एक बार, ठीक है पढ़ा देंगे, ठीक है। थबल चोंगबा कौन से अवसर पे होता है बेटा, तो थबल चोंगबा होता है याओसांग के दौरान, ठीक है, याओसांग के दौरान होता है। पर्युषण कहाँ का पर्व है, ये तो ठीक है। पर्युषण के बारे में पूछता है कि भैया तो जैन धर्म का सबसे पवित्र यानी होलीएस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एनुअल जैन फेस्टिवल है पर्युषण पर्व, और ये सीधे सीधे यहां पूछा जाएगा, ठीक है। अब जब भी पर्व होगा तो देखो भैया उपवास रखा ही जाएगा, फास्टिंग होगी लोगों के द्वारा, प्रेयर करेंगे ही, वो मेडिटेशन करेंगे ही, सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन करेंगे ही, तो ये तो कोई बड़ी जीत नहीं है। पर पर्युषण जो जैन धर्म 2 शाखाओं में बटा हुआ है, 2 ब्रांचेज में, तो ये पर्युषण जो है भाद्रपद महीने में, भादों बोल देते हैं जिसे गांव में नॉर्मल, तो भाद्रपद महीने में, ये से अगस्त सितंबर, लगभग अगस्त सितंबर में, पर पूछा जाएगा यही। 8 दिन तो श्वेतांबर लोग यानी जो सफेद कपड़े पहनते हैं जैन धर्म में, वो 8 दिन मनाते हैं पर्युषण को, और पर्युषण को ही 10 दिन मनाते हैं दिगंबर यानी जो कपड़ों के बिना रहते हैं। तो सीधे सीधे 8 दिन तो मनाया जाता है पर्युषण श्वेतांबर के द्वारा, और 10 दिन मनाया जाता है दिगंबर्स के द्वारा। 10 दिन दिगंबर्स के द्वारा मनाया जाता है, किसके द्वारा, 10 दिन दिगंबर्स के द्वारा। विशु को और देख लो, केरल का क्या है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है विशु, और न्यू ईयर। देखो नए साल वाले हमारे सारे के सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल भी हैं, हमारे सारे के सारे फसल उत्सव भी हैं नए साल वाले, क्योंकि हमारी नई साल होती तब है जब फसल घर पे आ जाए। ये तो अंग्रेजों ने कर दिया हमारा सिस्टम खराब, वरना हमारी नई फसल कब है, नया साल कब है भैया, हमारे लिए नई साल जब है जब हमारा क्या जाए, घर पे अनाज वनाज आ जाए। तो इसलिए हमारे नववर्ष आपको क्या मिलेंगे, हार्वेस्ट फेस्टिवल ही मिलेंगे हमारे सारे नववर्ष, ठीक है। चलिए, अब ये अप्रैल में तो मनाया ही जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदी वाले कैलेंडर के हिसाब से हमारे नववर्ष आपको अप्रैल में मिलेंगे, लेकिन इनका जो खुद का है ना कैलेंडर मलयालम का, मलयालम मतलब केरल, तो केरल में ये मेदम महीने में है। कौन से में,
मेदम महीने में, मेदम महीने में मनाया जाता है। ठीक है बेटा, मेदम महीने में। ये दो ही फैक्ट यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और ये लास्ट में आज करवा रहा हूँ, मंजल कुली। मंजल कुली केरल का है। मंजल कुली कहाँ का है? केरल का। केरल का स्थानीय होली है। तो होली को केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो मंजल कुली के नाम से जाना जाता है। होली को किस नाम से जाना जाता है? तो मंजल कुली के नाम से जाना जाता है। और यही सवाल आया हुआ था पेपर में कि होली को बेटा केरल में किस नाम से मनाते हैं? तो मंजल कुली के नाम से मनाते हैं। मंजल कुली के नाम से मनाते हैं। चलिए, मनीषा कह रही है चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघशीस, ठीक है, पौष, माघ, फागुन। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार मनीषा। ठीक है, इसके बाद चैप्टर में बताऊंगा आपको कौन सा है। एक चीज मैं बताऊं आपसे, आप कल इसी को रिवीजन कर लोगे। जैसे आज मेरी एक वो थी मैराथन 9 बजे से, मतलब 1 शॉट 1 बजे तक। एक के बाद आपकी क्लास है और 2 बजे अब रेलवे में क्लास है। कल शायद वो क्लास थोड़ी सी 4 साढ़े 4 घंटे भी चली जाए। अगर कल आपका ऑफ कर दिया जाए, आप रिवीजन कर सकते हो या क्लास रखूं? बताओ, या क्लास रखूं या कल ऑफ कर सकते हैं हम? बताओ आप ही लोग। रिवीजन करेंगे तो ही करूंगा मैं। कम समझ में इसलिए आया बेटा, बिल्कुल नया है, इसको 2-3 बार पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है इसका। कर लेंगे रिवीजन? हाँ, यही कर लेना, यही कर लेना। आप कहेंगे तो शनिवार में ले लेंगे एक्स्ट्रा क्लास, है ना? शनिवार में एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। कल ले लो, है ना, क्योंकि ये लगभग 6 घंटे की लगातार क्लास हो जाती है। फिर शाम को भी 2 क्लास हैं, तो कल 4.5 घंटे के करीब उनकी क्लास भी हो जाएगी, आधा घंटा बीच में रेस्ट भी हो जाएगा, है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच। सिलेबस पीछे तो नहीं चल रहा आपका? सिलेबस ठीक चल रहा है तो एक बार थम्स अप कर दो। अगर आपको लगता है सिलेबस हमारा ठीक चल रहा है तो एक बार थम्स अप कर देंगे आप लोग। करवाएंगे, और थोड़ा सा ना अभी और भी बेहतर करेंगे इसको। थोड़ा जीडी के चक्कर में, उसका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है ना, उसके चक्कर में हम लगे हुए हैं। जो बिल्कुल एग्ज़ाम नज़दीक आता है फिर तो हम उसमें और पूरी ताकत झोंक देते हैं। जो पीछे करवा रहे थे तो वो तो करवा ही रहे थे। चलिए ठीक है, तो कल आपकी ये वाली क्लास ऑफ रहेगी, है ना, ताकि अगर जीडी की क्लास खिंचे भी थोड़ी तो आपको फिर वहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, आप वेट ना करो। चलिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।